राम आप सभी को। राम राम। सभी बहुत सुखी होंगे, आनंद में होंगे। मिलते हैं आज एक नए थेरेपी के साथ कि कैसे खुद से खुद को क्लीन करें। आज संडे था और संडे को बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, तो एक दिन छुट्टी का टाइम मिलता है तो हम सोचते हैं डीप क्लीनिंग की जाए, घर की सफाई करी जाए पूरी डीप तरीके से। तो उसी तरीके से मन की सफाई कौन करेगा। तो इस थॉट से वहाँ से कनेक्ट हुआ कि हर दिन धूल आते हैं, झाड़ू हर दिन लगाना पड़ता है, तो उसी तरीके से कई लोगों से मिलते हैं, कई प्रकार की बातें सुनते हैं, कई जगह टकराते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारे कई प्रकार की एनर्जी हम पे हावी होती है। तो डीप क्लीनिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो डीप क्लीनिंग कैसे की जाए। हमारे थॉट में कोई गंदगी आ गई है, हम नहीं चाहते हैं किसी की बुराई करे, फिर भी कोई कर रहा है तो सुनना पड़ रहा है, कहीं एंटर हो गया है, बहुत सारी चीज़ें, मन में कुंठा है, द्वेष है, दुर्गुण है, कुविचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो उसकी डीप क्लीनिंग कैसे की जाए। डीप क्लीनिंग के बहुत ही सरल कुछ 2-3 स्टेप बताती हूँ। उसको अगर हम डेली लाइफ में करते हैं तो डेली के डेली, जैसे घर के कचड़े हम झाड़ू लगा के निकाल लेते हैं, वैसे दिमाग के, मन की भी सफाई डेली के डेली हम उस तरीके से झाड़ू लगा के कर सकते हैं। तो पहला है कपालभाति। आप फीलिंग के साथ, भगवान के साथ, जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता, सीरियस कोई बीमारी होती है, तो हम उस वक्त कितना हाथ जोड़ के सरेंडर भाव से पूरी फीलिंग के साथ प्रे करते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ भगवान, प्लीज़ हे ईश्वर, आप कहाँ हैं, ठीक कर दीजिए। तो वो कनेक्शन, वो फीलिंग सीधे जाके ईश्वर को पहुंचता है और वहाँ से फिर बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से फीलिंग मैटर करता है कि हम कितने ज़्यादा कनेक्ट हैं, हमारी फीलिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम रोबोट की तरह करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें पूरी फीलिंग के साथ पहला स्टेप कपालभाति की चीज़ों को पूरी तेज़ी से निकालते जाना है। कपालभाति करते हुए दोनों नाक से सांस छोड़ते जाना है, लगातार छोड़ना है। और फिर ये करना है कि सारी गंदगी, सारे नेगेटिव थॉट, सारे नेगेटिव इमोशन धरती के बाहर पतालीकरण हो रही है। दूसरा, हाथों को, पैरों को तेज़ी से झटकना है, पूरी तेज़ी से झटकिए, छिड़किए और ऐसा फील करिए कि आपके हाथों के हथेली के माध्यम से, तलवों के माध्यम से सारी लोअर एनर्जी धरती माता के बाहर पतालीकरण हो रही है। थर्ड, जर्नलिंग कर सकते हैं। उसके बाद बैठिए, एक ब्लैक पेन लें और पेज लें और उस पर जितने दिमाग के कचड़े हैं, जैसे पेट में खराबी हो जाती है तो हम वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो दिमाग के सारे कचड़े, सारे जो भी जैसा शब्द आ रहा है, जो भी शब्द है, पूरे A to Z उसको पेज पे ब्लैक पेन से लिख डालिए। आफ्टर जर्नलिंग आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो लिख के 3 बार कट करें और उसको बर्न कर दें, टीयर करके बर्न कर दें, फाड़े और जला के फ्लश आउट कर दें। फिर चौथा, एक और चीज़ कर सकते हैं कि सॉल्ट बाथ, हर दिन आप जो सी सॉल्ट होता है, वाइट नमक, उसको आप पानी में डाल के स्नान करें, तो उससे भी हमारी एनर्जी क्लीन होती है। और पांचवा, अवॉइड नेगेटिव थॉट एंड पीपल एंड टॉक, कि किसी भी सर्किल में जहाँ पे सिर्फ थर्ड पर्सन की बुराई की बात हो रही है, तो वहाँ से हमें पता नहीं कि हम क्या अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं, हाँ, कितनी बड़ी नेगेटिव चीज़ ओढ़ रहे हैं। तो उसको हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करना है, कि किसी न किसी बहाने से वहाँ से उठ के चले जाना है जहाँ पे भी नेगेटिव बातें चल रही हैं। तो अगर ये 5 स्टेप हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, तो बहुत ही हमारी ऊर्जा जो है, शरीर चाहे बाहर से देखने में दुबला पतला कुछ भी हो, वो सबकी बनावट अलग है, लेकिन एक अलग ही सकारात्मक, एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलेगी, आपको खुद में भी अच्छा लगेगा और आप जहाँ भी जाएंगे सबको सकारात्मकता, पॉजिटिव वाइब्स देते रहेंगे। तो हम सब रोज़ अपने मन की झाड़ू लगाएं इन 5 टेक्निक से, और सभी का जीवन पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव वाइब से भरा पूरा हो। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, राम राम।